Assalamu alaikum. Today's topic is about symbiotic relationship of fungi including lichen and mycorrhiza and their significance. Symbiosis means living together. Symbiotic relationship parasitic भी हो सकता है और म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकता है. पैरासिटिक का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर एक जो पार्टनर होता है उसको फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है. एक के लिए बेनिफिशियल होता है ये रिलेशनशिप और एक एज अ पैरासाइट काम कर रहा होता है जो कि फ़ायदा ले रहा होता है और दूसरा जिसके ऊपर ये एज अ पैरासाइट स्टे कर रहा होता है दूसरे को नुकसान दे रहा होता है. लेकिन साइड बाय साइड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकता है. म्यूचुअलिस्टिक में एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा होता है. म्यूचुअलिस्ट एसोसिएशन जो है वो दो तरह का हो सकता है. उसमें लाइकन भी आ जाते हैं और माइकोराइजा भी आ जाते हैं. तो आप लाइकन्स और माइकोराइजा पढ़ेंगे जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट जो है वो होता है. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई गई है कि सिम्बायोसिस क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक क्या होता है. और म्यूचुअलिस्टिक के अंदर फर्दर दो एसोसिएशन आते हैं जिसको लाइकन और माइकोराइजास कहा जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइकन के बारे में. लाइकन दो चीज़ों के मिलने से बनता है, फंजाई और एल्गी. फंजाई और एल्गी कंबाइन होते हैं तो जो एक एसोसिएशन बनता है उसके रिजल्ट में लाइकन फॉर्मेशन होती है. लाइकन के अंदर दो पार्टनर्स होते हैं, एक को माइकोबायोन्ट कहा जाता है, एक को फोटोबायोन्ट कहा जाता है. लाइकन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट कहा जाता है और जो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट या फिर एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फोटोबायोन्ट कहा जाता है. तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको आ सकती है. लाइकन एक साइंटिफिक नेम है और ये एक फंगस के नेम पे दिया गया है. मींस फंगस और एल्गी के रिलेशन से जो लाइकन फॉर्मेशन होती है ये नेम एक फंगस की बेस पे ही इसको दिया गया है. 98% जो लाइकन फॉर्मिंग फंजाई होती है वो एस्कोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करती हैं और जो बाकी की 5% है वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं. जहाँ पे एल्गल कंपोनेंट आता है वहाँ पे साइनोबैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं. मेन साइनोबैक्टीरियल सेल्स भी फंजाई के साथ ये एसोसिएशन बना सकते हैं. लाइकन एक ऐसी स्पीशी है जो हार्श से हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकती है, लेकिन इस रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है. बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं करते लेकिन वहाँ पे लाइकन्स ग्रो कर जाते हैं. इवन डेजर्ट्स वगैरह के अंदर भी ये ग्रो कर जाते हैं. इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है. कुछ जो होते हैं लाइकन्स वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में कि वो नॉर्मल आई से नज़र भी नहीं आते. उनको स्टडी करने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप या स्पेशल जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है. इसके अलावा इनकी एक वैरायटी है जिनको रेनडियर मॉसिस कहा जाता है. ये सेवरल किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं. जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ज़मीन पर लॉन्ग डिस्टेंस तक फैली हुई होती हैं. इन द सेम वे ये लाइकन्स जो हैं वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा एरिया घेर कर फैले हुए होते हैं. सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर फंगस ग्रो करता है. लाइकन्स जो है इनके सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के ऊपर ये फ़ौरन से ग्रो कर जाते हैं. स्पेसिफिक लाइकन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही ग्रो करते हैं. इसके अलावा लाइकन के अंदर दो मेंबर्स होते हैं, एल्गी और फंजाई. तो लाइकन के अंदर जो चीज़ डिटरमिन करती है कि लाइकन कौन से वाला है, किस टाइप का है, वो मोस्टली फंजाई जो है डिटरमिन करती है. फंगस मेंबर की स्टडी से पता चलता है कि लाइकन जो है वो किस टाइप का है. इसके अलावा लाइकन का जो थैलाई होता है या फिर जिसको आप थैलस के बारे में पढ़ चुके हैं तो वो जनरली दो टाइप्स का होता है. तो अब हम देखते हैं कि लाइकन के जो थैलस है उसकी दो जनरल टाइप कौन सी हैं. एक इस तरह का थैलस होता है जिसके अंदर जो फोटोबायोन्ट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं. और दूसरी टाइप ऐसी होती है जिसके अंदर फोटोबायोन्ट के जो सेल्स हैं वो डिस्टिंक्ट लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फोटोबायोन्ट्स के सेल्स की अरेंजमेंट बताती है कि लाइकन का जो थैलस है वो किस टाइप का है. अब थैलस की वो टाइप जिसके अंदर फोटोबायोन्ट्स के सेल्स प्रॉपर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स की है.
ये स्ट्रेटिफाइड लाइकन्स होते हैं, मींस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। सबसे पहली है क्रस्टोज। ये इसके अंदर किस तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? फ्लैटेंड होती हैं, और ये सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ इन्होंने उसके साथ बहुत ही मजबूती से अपने आप को बाउंड किया होता है या बाइंड किया होता है। इसके अलावा इसकी अपीयरेंस जो होती है वो क्रस्टी टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है फोलियोज, ये लीफ लाइक होती है। और नेक्स्ट फॉर्म है फ्रूटिकोज, ये इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है और श्रबी होती है। तो आपने देखा कि लाइकन के थैलस की 2 टाइप्स हैं, एक जिसके अंदर फोटोबायोन्ट के जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर फोटोबायोन्ट के सेल्स बहुत ही प्रॉपरली लेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब जिसके अंदर फोटोबायोन्ट के सेल्स जो हैं वो लेयर की फॉर्म में प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं, वो फर्दर 3 टाइप्स का है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। अब इन तीनों की डेफिनेशन भी आपने नेक्स्ट करनी है। इसकी जो कलर्स होते हैं लाइकन्स के वो वेरी करते हैं, वाइट टू ब्लैक कलर हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट कलर्स की शेड्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, ग्रीन। तो डिफरेंट तरह के केमिकल्स कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के लाइकन्स के कलर्स जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। अब इसकी जो ये कलर वेरिएशन है, जो इतनी इसकी कलर रेंज है, इसकी वजह से लाइकन एज अ सोर्स ऑफ डाइज भी यूज होते हैं। डाई आपको पता है कि जिस तरह से डिफरेंट चीज़ों में डाई यूज होते हैं एज अ कलर, कपड़ों वगैरह के लिए और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए डाइज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो लाइकन जो है वो एज अ सोर्स ऑफ डाई भी यूज होते हैं। इसके अलावा लाइकन के और भी बहुत से यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, परफ्यूम में एज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यूज होता है, एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे ट्यूमर वगैरह, एक बहुत मेडिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लाइकन से एंटी ट्यूमर कंपाउंड जो हैं वो जनरेट होते हैं। दैट्स वाई मेडिकल फील्ड में भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। नेक्स्ट अगर लाइकन्स की रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल पाउडरी सब्सटेंस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको सोरीडिया कहा जाता है। इसके अलावा स्मॉल आउटग्रोथ्स भी बॉडी में बनाकर उनसे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको सीडिया कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नेम्स आपने याद कर रखने हैं जिसके थ्रू लाइकन्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फ्रेगमेंट, सोरीडिया, असीडिया सबके अंदर फंगल और एल्गल दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब ये डिस्पर्स करते हैं तो एक न्यू लाइकन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है किसी भी न्यू प्लेस के ऊपर, जहां पर ये स्पोर्स जो है वो ट्रेवल करके जाते हैं। इसके अलावा फंगल कंपोनेंट जो लाइकन का होता है वो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एस्कोस्पोर्स, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर्स। लाइकन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। वेट लाइकन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा देर ग्रो नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए लाइकन मोस्टली ड्राई आउट हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ड्राई लाइकन्स के ऊपर टेम्परेचर और लाइट का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। वेट लाइकन पे लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर की जैसी ही वेरिएशन आती है तो वो डैमेज हो जाते हैं। माइक्रोबायोन्ट और फोटोबायोन्ट का जो रिलेशन है उसको म्यूचुअलिस्टिक कहा जाता है। इनके दरमियान म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, इसी वजह से दोनों में से कोई भी एक पार्टनर जो है वो एक दूसरे के बिना ग्रो नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट के अंदर एक लाइकन की फॉर्म में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि फंगल और एल्गल दोनों पार्टनर कंबाइन रहें ताकि लाइकन फॉर्मेशन जो है वो स्टैंड कर सके।